बात कर लेते हैं रीवा से आ रही इस झकझोर देने वाली खबर की। कैसे दो जिंदगियां सिर्फ इस पुल पर पानी होने और सड़क न बन पाने की वजह से चली गई। रीवा में लापरवाही की ये तस्वीरें सामने आई है। लापरवाही के चलते गर्भवती की जान चली गई। उफनती नदी में महिला फंस गई। नदी में गर्भवती महिला के फंसे होने की वजह से महिला की जान चली गई। महिला का वाहन नदी और पुल पर पानी होने की वजह से पार नहीं कर पाया। महिला ने 2 घंटे तक यहां पर तड़पती रही, संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार दम तोड़ दिया। रास्ते में घंटों तड़पने की वजह से इस गर्भवती महिला की जान चली गई। इलाज से पहले ही गर्भवती महिला की जान चली गई। अब ये रास्ता देखिए, इस रास्ते पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। एम्बुलेंस दूसरे रास्ते से आई तो पुल पर पानी था और यही कारण है कि उस गर्भवती महिला को इलाज मुहैया नहीं हो पाया। और यही कारण है कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 घंटे तड़पने के बाद इस सिस्टम की लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। एक उस गर्भवती महिला की और दूसरी उसके पेट में पल रहे उस नन्हे बच्चे की। अब इस खबर को अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो सीधी का मामला याद करिए। सीधी में भी सड़क की मांग लीला साहू कर रही है। उस लीला साहू की मांग यही है कि सड़क नहीं बनी, एम्बुलेंस मेरे घर तक नहीं पहुंच पाएगी और मैं एम्बुलेंस तक पहुंचने की हालत में नहीं रहूंगी। तो सड़क अगर बन जाएगी तो मेरी और मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। क्या गलत मांग वो महिला करती हुई नजर आ रही है। अब उदाहरण ये आपके सामने है रीवा का, जहां इस महिला ने दम तोड़ दिया। ऑटो मंगा लाई के बच्ची को गान बच्ची हमारे नदी बाड़ी रही तो बच्ची हमारे वहाँ ऑटो नहीं 2-3 घंटा परेशान रहन, कोई हमको मदद नहीं कर। तो हम बोले कि हम क्या करेंगे। तो लोग से हम बताया कि हमारी बच्ची को देखो, हमारी बच्ची कैसे हो गई है। तो डॉक्टर देखे तो कहे तुम्हारी बच्ची की जीवन नहीं है। बरसात के समय में ये विषय हम लोग दिखा लेते हैं। सामान्यतः किसी भी गांव की अप्रोच किसी एक तरफ से अपने आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और अन्य सुविधाओं से है, लेकिन यदि कोई ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें अभी भी नदी पार करने या नाला पार करने को लेकर के कोई दिक्कत है तो उसका परीक्षण हम लोग प्राथमिकता से करा लेते हैं। तो आप कलेक्टर को सुन रहे थे। अब जिम्मेदार अधिकारी तो सिर्फ सरकारी बयान ही देंगे और वही वो देते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की खबरें आपको झकझोर देती है, विचलित कर देती है, हैरान कर देती है कि कैसे सिस्टम की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली जाती है। क्या हम किसी की जान बख्श सकते हैं? क्या हम किसी को जान दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, तो फिर लेने का अधिकार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जान ली है सिस्टम की लापरवाही में। और यही कारण है कि इस तरह की खबरें आपको हैरान करती है। मगर चलिए, अब मैं आपको इन तमाम खबरों के पीछे की एक और सच्चाई बताता हूं। ऐसा नहीं है कि यहां पर मांग नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि यहां इन अब जरूरतों को लेकर आवाज नहीं उठाई जाती है, उठाई जाती है। अब ये 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर रीवा की, जहां पर गर्भवती की जान चली गई है और यही कारण है कि अब हम सिस्टम को जगाने के लिए जिम्मेदारों से अपील कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर सीधी की आपको बता रहे हैं, जहां हादसे का इंतजार किया जा रहा है। और यह इंतजार आज कल से नहीं हो रहा है, यह पिछले 1 से 1.5 साल से चल रहा है। लेकिन अभी भी जब यहां के जिम्मेदारों से पूछो तो वो कह देते हैं कि अभी तो और वक्त लगेगा। हम इंजीनियर थोड़ी ना हैं, हम विश्वकर्मा थोड़ी ना हैं जो चमत्कार करेंगे और सड़क बन जाएगी। चमत्कार की मांग भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ वहां पर जो आवश्यक है वही करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उतना भी जिम्मेदार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को दिखाना और इन 2 खबरों को क्लब करने के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि एक हादसा हो चुका है और दूसरा न हो, इसके लिए सड़क बनवा दी जानी चाहिए। चलिए, इस वक्त मेरे सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, क्या यहाँ पर सड़क की मांग नहीं की गई, सड़क नहीं बन पाई और पुल पर अगर पानी था
तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी? बोट हो सकती थी, नाव हो सकती थी, जो स्थानीय स्तर पर जब डिजास्टर की स्थितियां होती है तो मैनेजमेंट के लिए टीम भी होती है, उसके जरिए इन्हें अस्पताल ले जाया जा सकता था या एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सकता था। किसी तरह की कोशिश नहीं हुई वहां पर। दीपेश, मैं उसी जगह पे मौजूद है जहां पे महिला को ले जाया गया। ये वही महिला का घर है जहां से उसे ले जाया गया और रास्ते में पुल में उफान पर पानी था जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पहले तो मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि आपने कहा अभी ये झकझोर कर देने वाली तस्वीरें हैं और बहुत ही दुखी कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये महिला गरीब महिला का वो घर है, मायका है, जहाँ वो इसलिए आई हुई थी क्योंकि वो ठीक ढंग से उसकी डिलीवरी हो सके और वो मायके से अपने ससुराल आ गई। अब ये घर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा कि ये परिजन है जो दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि उन्होंने अपने घर की बेटी को खो दिया और ये दुख उनका आप समझ सकते हैं कि केवल और केवल इस बात का है कि वो उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचा सके और ये परिजन दुखी हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। क्या कोई कोई सरपंच यहाँ आया न तो पुलिस आई आ जाओ न तो कोई सहयोगी नहीं भा नदी नाला जाओ न तो ऊपर पानी न होता दो पर चलता था। परेशान है परिजन, बेहद परेशान है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आखिर क्या यहाँ पर वो वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं मुहैया हो सकती थी जो सिर्फ उस महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचा दे? वहाँ कोई नाव की व्यवस्था हो सकती थी, किसी तरह के, अब अगर स्थानीय स्तर पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें नहीं थी तो होमगार्ड के जवान होते हैं, उनके पास बोट होती है, उसके जरिए मदद पहुंचाई जा सकती थी। मैं लौटूंगा आपके पास, आगे भी आपसे चर्चा करूंगा। आप परिजनों से बातचीत करते रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।